अच्छा। स्टार्ट कर देते, आवाज क्लियर आ रहा है मेरा? ओके। अच्छा, ये हो गया तकरीबन। परसों जो हमने कल पढ़ा हुआ था, वो तो वैसे मैंने एक वीडियो भी आपको जो है ना दी हुई थी, लेकिन वो तो जनरल था। वो तो सिर्फ अमेजन सीखना है, वो तो पता है आप, हर एक बंदे को शायद पता भी होता है कि ये जो है ना है क्या। तो ये पिछली क्लास में हमने पढ़े हुए कि ये है क्या, सारा जो है ना स्टेप बाय स्टेप हमने जो है ना एक्सप्लेन और डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। आज मैं खुद जो है ना बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आज तो मेरा ये इरादा था कि मैं कीपा पे आपको कुछ ना कुछ वो करके दूँ, लेकिन नहीं, चल कीपा के लिए नेक्स्ट क्लास अरेंज करेंगे। लेकिन मसला ये बना हुआ है कि मैंने सारा जो है ना स्किल कीपा पे यूज़ किया हुआ है ना। हीलियम टेम में पहले यूज़ करता था, लेकिन बहुत कम यूज़ किया है, 2-3 दफ़ा। फिर जो है हम सारे दोस्त एक साथ कीपा यूज़ करते थे, तो फिर मैं भी कीपा पे आ गया। तो अभी 4-5 या हम जितने भी दोस्त थे एक साथ कीपा ले लेते, एक्सेस करके जो है 5-6 और 7-8 इसको यूज़ करते। आज जो है ना कल इसका न्यू अपडेट आया हुआ है कीपा का, और उसमें ये है कि सिर्फ एक ही बंदा इसको एक्सेस करेगा। मतलब ये अगर जिस ईमेल पे वो ऑन हो जाए ना, तो दूसरा बंदा अगर उसको ऑन करेगा तो उस ईमेल पे मैसेज जाएगा। अगर वो उस पे मैसेज क्लिक करेगा, कोड वगैरह एंटर करेगा, तो उससे लॉग आउट होके आपके पास लॉग इन हो जाएगा। तो ये उन्होंने नया मसला बनाया हुआ है। तो या तो मैं इसका कोई शॉर्टकट वगैरह ढूंढता हूँ, ठीक हो गया। अगर शॉर्टकट वगैरह इसका मैंने ढूंढ लिया, तो फिर ये एक सेकंड, क्या बोल रहा है? आवाज सर सर बात सुने, पर के पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो ब्रांड से अप्रूव हो? हाँ, इस ये आज मैं इसके बारे में ही बात करूंगा। ब्रांड ब्रांड अप्रूवल उसकी होती है जो गेटेड प्रोडक्ट होता है। आप हमेशा जो है ना अनग्रेड की तरफ जाया करें। मतलब ये है कि ब्यूटी पे जो ब्यूटी के प्रोडक्ट उसी तरफ जाया करें, वहाँ पर अनग्रेडेड प्रोडक्ट मिलती है, वहाँ पर अप्रूव होने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्ट जो है ना सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढो। इनवाइस अगर है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट लिस्टिंग करो और काम अपना निकालो। तो स्क्रीन आपको शो हो रही है, तो मैं अभी ये आपको दिखा रहा था कि पिछली क्लास में तो पिछली क्लास में तो हमने ये पढ़ा था आप लोगों ने कि ये कुछ जनरल बस डिफिनीशन ही थी, ठीक है। आज मैं कुछ मेजर पॉइंट्स पे बात करूंगा, क्योंकि जब भी हम होल सेल पे जो है ना हंटिंग करेंगे और फिर उसके बाद सोर्सिंग करेंगे, तो सोर्सिंग जिस चीज़ों के साथ किया जाता है, इसमें जो चीज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ पॉइंट्स है, कुछ लेसन है, कुछ सर्टिफिकेट्स है, वो उसके बारे में आपको मैं कंफर्म आप बताऊंगा। ये वीडियो या तो मैं उस पर जो है ना दूंगा अपनी यूट्यूब पे, या इसको डालूंगा या नहीं। क्योंकि इसमें ये होगा कि आज मैं अपने डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिखाऊंगा ना, क्योंकि आपको पता है डॉक्यूमेंट तो फिर अपने कोई भी जो है ना यूट्यूब वगैरह पे तो अपलोड नहीं कर सकता। तो ये मसला होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारों ने अच्छी तरह से इसको देखना है, ठीक है। ये ठीक है, तो बस क्लास स्टार्ट कर देते हैं ना। बस स्टार्ट ही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जिसने कोई भी बात पूछनी हो तो मुझसे पूछते हैं, ठीक है। इसमें कोई बात, ये अच्छा, नई बात। अच्छा, एक बीए क्या है, पीएम क्या है, सबको पता है। किसी को पता ना हो तो बता दे, मैं बता देता हूँ बीए क्या है, पीएम क्या है, ठीक है। क्राइटेरिया हंटिंग है ये कैटेगरीज है अमेजोन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अमेजोन में कौन सी कैटेगरी सबसे टॉप पे जो है ना सेल हो रही है। मतलब ये सबसे ज्यादा जो है ना सेल कौन सी जो है ना प्रोडक्ट
से हो रही है, शोर आ रहा है। फातिमा, आपके माइक से शोर आ रहा है, काइंड इसको वॉइस जो है ना कर, माइक को ऑफ कर। अच्छा, तो सबसे ज्यादा अमेजोन पे बिकने वाली जो कैटेगरी है वो है होम एंड किचन। ठीक है। उसके बाद जो है ना ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट होती है जो, अच्छा अभी मैं आपको दो पॉइंट्स बताऊंगा। दो किस्म की जो है ना गेटेड और अनगेटेड होती है। एक को कहते हैं गेटेड कैटेगरीज, दूसरे के गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरीज बोलते हैं। और दूसरे के जो है ना गेटेड एंड अनगेटेड प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। गेटेड एंड अनगेटेड जो कैटेगरीज है वो इस तरह आपको, गेटेड का मतलब है कि बंद, गेटेड। अनगेटेड का मतलब खुला हुआ दरवाजा, मतलब अगर मैं आसान से अल्फाज में आपको बताऊं, ठीक है। तो गेटेड का मतलब ये है कि जो जब आप नई अकाउंट अमेजोन के नया अकाउंट बनाओ ना, तो स्टार्ट पे उन पे कुछ कैटेगरी जो है ना वो गेटेड होती है। ठीक है। गेटेड मतलब ये है कि उसको आपको अनगेटेड करने के लिए जो है ना अमेजोन को जो है ना पे करना पड़ता है, कुछ 400 500 डॉलर देने पड़ते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरी जो न्यू अकाउंट पे भी अनगेटेड होते हैं, उसमें से सबसे पहले जो है ना ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है। ठीक है। तो ज्यादातर अगर आप सुनोगे देखोगे तो न्यूबीज जो है ना वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की तरफ जाती है कि क्योंकि वो ज्यादातर वो कैटेगरी भी अनगेटेड है। ठीक है। लेकिन इसकी जो प्रोडक्ट है वो भी मोस्टली अनगेटेड प्रोडक्ट है। ठीक है। अगर आप जो है ना कैटेगरी अनगेटेड चूज करें, अगर आपको प्रोडक्ट गेटेड मिले तो गेटेड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अगर आपने इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे लेस करने तो आपने इनके जो रजिस्टर या इनके ब्रांड का इनवॉइस या इनका जो रजिस्टर डिस्ट्रीब्यूटर है या सप्लायर है, ठीक है, उनसे जो है ना आपने इनवॉइस लेके जो है ना अमेजोन को जो है ना जमा करना होगा। उसके बाद फिर वो आपको एक्सेप्ट करेगा, अगर वो सही है तो एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके बाद आप लिस्टिंग वगैरह करें। अगर उनको वो अप्रूव नहीं करता तो आप इस प्रोडक्ट पे जो है ना कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी मैं, हाँ, इंशाल्लाह आपको एक्सटेंशन भी बताऊंगा इसका, गेटेड अनगेटेड का। ठीक है। और ये अमेजोन में सेलर अकाउंट में जाके जो है ना वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने 2 दिन आपको अपने अकाउंट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि 2 दिन हो गए मेरे अकाउंट पे कोई वार्निंग आई हुई है, तो वो कुछ लॉगिन नहीं हो रहा। इंशाल्लाह मंडे को उस पर हम वो करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको सेल वगैरह भी जो है ना सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप उससे बेफिक्र रहे। दूसरी, अच्छा ये तो कैटेगरीज हो गई। अगर आपको किसी ने कोई भी शक हो या करना है तो आप ये सब देख के, ठीक है, इससे आप जो है ना ये सीख सकते हो। अब नेक्स्ट जो है ना सबसे रिपोर्ट आज जो मैंने बताने हैं वो अ, ये है जो सबसे अहम और ज़रूरी रिक्वायरमेंट अमेजोन के लिए, वो ये चीज़ है। जो बंदा अमेजोन होलसेल करना चाहते हैं और उसके पास ये चीज है ना वो कुछ भी नहीं कर सकता। आपको पता है आप लोगों ने एकेडमी में कोर्स किया, ना कोई इसके बारे में आपको बताता है ना कोई अपनी देता है ना। जब कोई बंदा न्यू भी आता है ना उसके पास इतने पैसे होते हैं कि 700 800 डॉलर जो है ना उसको जमा करके ये अपने लिए ये चीजें ले, तो ये बहुत मुश्किल है। ठीक है। इंशाल्लाह जो मैंने नया ग्रुप बनाया हुआ है, आप लोगों तो मैंने बताया था ना कि न्यू ग्रुप बनाया है, जिस बंदे ने उस मुझे पर्सनली मैसेज करे उसको न्यू ग्रुप में मैंने ऐड किया। उस न्यू ग्रुप का फायदा ये होगा कि जिस बंदे को ये चीजें है वो मैं हर एक बंदे को अकेला अकेला दूँ। ठीक है। वो इसको यूज कर सकता है। आपको पता है कोई बंदा ना आपको ये यूज करने देता है, ये इसकी प्राइवेट है नहीं। मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा, आपको किसी को ईमेल किस तरह करनी है, कॉल किस तरह करनी, कांटेक्ट किस तरह करना है, अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो इंशाल्लाह मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। सब कुछ सिखाऊंगा, हर एक चीज आपको जो है ना समझ आएगी। नंबर 1 पे आती है लिमिटेड लेबिलिटी कंपनी, LLC। इसका मतलब ये है कि जैसे आप पाकिस्तान में तो बहरहाल नहीं होता, यहाँ पर सारे 2 नंबर ही है। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी या कंपनी बनाना चाहते हो तो उसको पाकिस्तान से जो है ना आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि PVT LTD जिस पे लिखा होता है तो वो पाकिस्तान से रजिस्टर होती है। ठीक है।
इसी तरह जो एलएलसी हम बनाते हैं, ये अपनी कंपनी को हम जो है ना यूएसए में रजिस्टर करवाए थे कि हमारा इस तरह एक रिसेल जो हमारे साथ क्या रिटेल बेस्ड कंपनी है, और हमने अमेरिका में इसी स्टेट में जो है ना हमने रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है। तो अगर आप अपनी कंपनी जो है ना, अच्छा ये सर्टिफिकेट किस तरह होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एलएलसी होती क्या चीज़ है, मैं आपको इसका एक सर्टिफिकेट अपना ही दिखा देता हूँ। ये इस पे मैंने इसलिए हाइट वगैरह लगाई क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड करना होगा शायद, तो फिर ये ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये अब इस आप स्टेट ये देखिए एम यू के टाइकून एलएलसी, इस पे मेरे एलएलसी का नाम लिखा हुआ है। अब सब सिक्योरिटी स्टेट सर्टिफिकेट आप पे लेंगे, आप ये देखिए ए द अंडर डिजाइन रिपोर्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट टेक्सास हियर बाय सर्टिफिकेट दैट फॉर्मेशन फॉर द अबाउट डोमेस्टिक लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी हैज बीन रिसीव्ड इन द ऑफिस एंड, ये एक सर्टिफिकेट है और इसके साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उसके थ्रू आपके पास आ जाते हैं। तो ये क्या होगा, ये एलएलसी का सर्टिफिकेट आपके पास आ गया। दूसरा जो है ना, अगर मैं उसकी बात करूं, तो दूसरा है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको कहते हैं आईएन। जिस तरह पाकिस्तान में एनटीएन होते हैं, आईएन का मतलब ये है कि आप जो टैक्स देते हो उसका टैक्स, अपनी कंपनी का जो आप टैक्स देते हो उसके थ्रू एक नंबर मिलता है कि ये जो नंबर है आप इस नंबर पे टैक्स वगैरह पे करते हो। ठीक है। आईएन नंबर का मतलब है एक टैक्स नंबर होता है। जब आप किसी भी जो है ना, कभी कभार आप किसी सप्लायर या होलसेलर के साथ लगे होते हो तो आपसे वो ईआईएन नंबर मांग लेता है। तो आपकी अगर रजिस्टर कंपनी अमेरिका में रजिस्टर है और आप तो टैक्स पेयर है, तो आपके पास अपना ईआईएन नंबर हो, जिस तरह पाकिस्तान में एनटीएन नंबर होता है। ठीक है। तो आपने वो नंबर उसको भेजना है, वो ठीक करे कि हाँ ये बंदा जो है ना टैक्स देने वाला एक बंदा है। तो ये क्या थे, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको कहते हैं ईआईएन। मैं आपको ईआईएन का सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ये देख रहे हो, ये आईएन सर्टिफिकेट है। ये देख, टैक्स सेल्स एंड यूज टैक्स परमिट, ये देख परमिट उसको बोलते हैं। और ये सर्टिफिकेट भी जो है इसको आईएन नंबर भी इसको ये कह रहे, ये देख रहे हो। ठीक है। टैक्स पेयर नंबर, ये जो मैंने हटाया हुआ है, ये देख रहे हो, ये जो मैंने हटाया हुआ है, ये टैक्स पेयर नंबर है ये वाला। ये मिट गया है, आप ये आप देख सकते हो, देखिए ये यहाँ से मैंने मिटाया हुआ है, ये टेक्सास का नंबर है। इंशाल्लाह जो ऐसा ऐसा करेगा मैं उसको सब कुछ दे दूंगा, ये छुपाने वाली बात है नहीं है। ठीक है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप बताया करें। ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है, टैक्स परमिट है। कोई जो है ना सप्लायर या कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपसे मांगे तो आपने अपना ये टैक्स परमिट उसको भेज देना, वो चेक करेगा कि हाँ ठीक, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है, अच्छा, ये एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर आईएन नंबर। ठीक है। आईएन नंबर मैंने आपको नहीं दिखाया, सबर करे, मैंने आपको टैक्स परमिट दिखा दिया, रिसेट सर्टिफिकेट, और ये दिखाता हूँ टैक्स, ये हो गया, ये रिसेट सर्टिफिकेट है, एक ये हो गया टैक्स का। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या मैंने उसको सेव नहीं किया है, लेकिन मैं आपको दिखा ही देता हूँ। हो गया, ठीक है। ये मैं इसलिए वो कर रहा हूँ ना कि आपको मैंने बताया दिया। अच्छा, अभी जो है ये रिज्यूम ठीक हो गया।
ठीक हो गया। अभी आपको स्क्रीन शो हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एप्लीकेशन होती है, इसको हम जमा कर देते हैं, ठीक है। तो जमा कर देते हैं, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो ये जगह, ये जगह आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा होता है IN नंबर, मैंने मिटाया हुआ है, लिखा हुआ EIN, यहाँ पर IN नंबर लिखा होता है। आपने यहाँ से IN नंबर कॉपी करके उसको भेजना है कि ये मेरा IN नंबर है। मैं वो सर्टिफिकेट भी दिखाऊँ, लेकिन वो पता नहीं व्हाट्सएप पे कई जगह पे पड़ा होगा, मैंने डाउनलोड नहीं किया है। तो आपको उससे कोई वो गरज नहीं होता, बस IN नंबर आपको मिल जाएगी, आप कॉपी ये अपने पास अपने लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, IN नंबर हो गया। नेक्स्ट क्या है, रीसेल सर्टिफिकेट। अच्छा, अब रीसेल सर्टिफिकेट क्या चीज़ है? रीसेल सर्टिफिकेट ये है कि अगर हम USA में जो है ना, अगर आप USA में कुछ भी चीज़ लेते हो या बेचते हो, आपने उस पर टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो ममालिक होते हैं कंट्री, सारी कंट्री जो है ना टैक्स पे चले, ठीक है। अगर आप जो है ना टैक्स लेते हो देते हो तो इस पे जो है ना, मल से पाकिस्तान में हुआ सारा चोरा चूरी है, जिसने जो है ना जो जो वो उसमें आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये USA में जो बंदा कोई चीज लेता है वो भी टैक्स देता है, जो बेचता है वो भी टैक्स देता है। तो हम क्या करेंगे, हम तो ना कोई चीज लेते ना देते, क्या करते दरमियान में एक बंदे से चीज लिया, उसने टैक्स दे दिया, हम दरमियान में उस चीज को किसी और को देते हैं, मतलब एक हम दरमियान में काम करते हैं, हम रीसेल उसको करते हैं, हम उसको खुद अपने लिए इस्तेमाल के लिए नहीं ले रहे। तो हम क्या बनाएंगे, एक रीसेल सर्टिफिकेट बनाएंगे कि आया हमसे वो टैक्स ना आए। तो रीसेल सर्टिफिकेट क्या होती है, और सेलर परमिट भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। रीसेल सर्टिफिकेट जो है ना, एक फॉर्म होता है, हर एक स्टेट के लिए अपना फॉर्म होता है, आपने वो फॉर्म भरना होता है और उसको भेजना होता है, बस उसमें क्या होता है, IN नंबर होती है बस। आपको मैं दिखा देता हूँ रीसेल परमिट, सेलर परमिट भी दिखा देता हूँ। ये आपको किसी ने ये नहीं बताया कि ये मेरे सारे अपने हैं, मेरा नाम लिखा हुआ है, देखिए ये देख रहे हो, इसको कहते हैं टैक्स परमिट, इसको भेज दे टैक्स परमिट। अगर आपको हो पाएगा आपका टैक्स परमिट मुझे भेज दे, तो आप यहाँ से जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेके इसको उसको भेज सकते हो, ठीक है। अगर वो कहीं नहीं, काइंडली शेयर योर रीसेल सर्टिफिकेट। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक रीसेल सर्टिफिकेट फॉर्म है, ये देख रहे हो, ये मैंने नेट से डाउनलोड किए। आपने इसमें से है ना यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, मैं MUKCA एड्रेस डालना है, स्टेट डालना है अपना, स्काइप का या वाईकी का वाईकी का नंबर डालना है उसमें, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, ठीक है, अगर स्काइप का नंबर डालना है तो वो यहाँ पर डाल दे आप लोग, ठीक हो गया। और इसको जो है ना सेव कर दे, और जो बंदा या डिस्ट्रीब्यूटर आपसे मांग रहे उसको अपना ये रीसेल सर्टिफिकेट आप सेंड कर सकते, ठीक हो गया। ये रीसेल सर्टिफिकेट हो गया। नेक्स्ट ये नेक्स्ट जो है ना, USA फोन नंबर वाई। अच्छा, ये दूसरा क्या कह रहा है कि आपको USA का फोन नंबर चाहिए। अगर आप जो है ना स्काइप पे चले जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा स्काइप का नंबर जो है, वीर स्काइप, ठीक हो गया। मैं आपको, मैं क्या दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था, अच्छा स्काइप नंबर, पता नहीं मेरे मोबाइल से ये लैपटॉप से स्काइप करके, ये मैं आपको ये ओपन करके बताता हूँ, मैं अवेलेबल साइन, ये अभी यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा, मेरे मोबाइल में ऑलरेडी लॉगिन है ना। तो मैंने इसको जो है ना स्काइप को बाई किया, आपने कहा skype.com पे जाना है या मोबाइल ऐप पे जाना है, वहाँ पर जाके आपको हर कंट्री का नंबर जो है ना आप ले सकते, तकरीबन ये $8-10 पे लेना होता है। आपने उसको ले लेना है, और तकरीबन 3 माह के लिए होता है, या साल की भी आप ले सकते हो। इसके लेके जो है ना आप जो अमेरिका में कोई भी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ कांटेक्ट पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। ये क्या हो गया, नंबर हो गया वाई।
वाई की भी स्काइप की तरह एक वो है, तो आप इससे भी कर सकते हो, स्काइप से भी कर सकते हो। दूसरा, आपको यूएसए एड्रेस चाहिए। जिस जैसे मैंने आपको अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलसी के उसमें बता दिया कि हमें जो है एक एड्रेस एलएलसी वालों ने दी हुई है। अच्छा ये है, अगर आप लोगों में कोई ये करना चाहेगा आपने एलएलसी मंगवाना, अच्छा एलएलसी के बगैर आप कोई होलसेल नहीं कर सकते, ठीक है, करोगे तो वो आपको जो है ना वैसे कुछ बताएगा, होलसेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर एलएलसी आपको बनाना है, जिस किसी से भी बनाया, परसों जो है ना एक दोस्त के लिए हमने बनाया हुआ था, तो उसको हमने ये टोटल चीज मुहैया किया, मतलब जो आपको एलएसी सर्टिफिकेट उसको दिए, आईए नंबर उसको दिए, सेलर परमिट दिए, ठीक है। तो हमने उससे $15 चार्ज किए, उस स्काइप का नंबर भी दिया, यूएसए एड्रेस भी एलएलसी के साथ होता है, वेबसाइट और प्रोफेशनल ईमेल और होस्टिंग तकरीबन उससे ये हमने तकरीबन उससे जो है ना $120 चार्ज किए थे, ये सब कुछ उसको जो है ना हमने किए हुए थे। तो मैं आपको ये भी दिखा रहा था कि मेरा वेबसाइट क्या है, यूएसए एड्रेस क्या चीज़ है। यूएसए एड्रेस जो है ना वो आपको पता है, ये होगा, ये आप देख रहे हो, ये मेरा यूएसए का एड्रेस, ये आप देख रहे हो, ये मेरा यूएसए का पर्सनल एड्रेस है। अगर मुझसे कोई भी बंदा जो है ना वो पूछे ना, तो मैं उसको ये दिखा देता हूँ कि ये आप देखिए, ये मेरा पर्सनल जो है ना वो एड्रेस, ठीक होगा, ये एड्रेस है, आप जो पूछे आपने ये एड्रेस बताना है। नेक्स्ट जो है ना वेबसाइट की बात कर रहे हैं, जो आपने जिस नाम से आपने एलएलसी बनाना है, इसी नाम से आपने होस्टिंग का जो है ना डोमेन जो है ना, डोमेन भी आपने उसी नाम से लेना है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये ये नहीं ये हो, ठीक हो गया, ये आप देख रहे हो MUK, ये मेरा वेबसाइट है, ये भी हमने बनाया हुआ है, ये देखिए, बस इसमें से डोमी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, इतने एक्टिव ये नहीं होते, ठीक है। ये मेरा जो है ना आप प्रोडक्ट भी देख सकते हो MUK जो वेबसाइट। मैं आपको दूसरी उसमें क्या था, प्रोफेशनल ईमेल एंड होस्टिंग थी। प्रोफेशनल ईमेल क्या होती है, जो आपका जो आप जिस जिस नाम से जो है ना आपका एलएलसी बनी हो, या जिस नाम से आपका वेबसाइट बना, उसी नाम पे एक ईमेल बनता है। इस तरह नहीं होता कि nasim@gmail.com, नहीं नहीं, वो प्रोफेशनल ईमेल नहीं होती। प्रोफेशनल ईमेल ईमेल कौन सी होती है, इस तरह होती है, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह होते हैं ज्यादातर, info@muk-tycoon.com, या होता है जो है ना muneeb@muk-tycoon.com, इसी तरह जो है ना वो होती है प्रोफेशनल। आपने किसी भी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से आपने कांटेक्ट करना है, तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी है कि आपने जो है ना अपने पर्सनल ईमेल से उसको मैसेज किया, नहीं नहीं, वो तो बड़े कंपनी यूज होती है, डिस्ट्रीब्यूटर वो हर किसी को इस तरह रिस्पांस नहीं देते। तो आपने मेहरबानी करनी होगी प्रोफेशनल ईमेल, जो बंदा सीरियस हो उसके लिए तो मैं अपना बनाऊंगा, लेकिन जो बंदा कह रहा है कि नहीं मैं वर्किंग करना चाहता हूँ, तो मैं अपना जो है ना वो डिटेल उसको दूंगा, वो सप्लायर के साथ जो है ना राब्ता कर सकता है। आपको मैं प्रोफेशनल ईमेल दिखा देता हूँ, ये 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 होगा, ये ये आप देख सकते हो, ये दो मेरे प्रोफेशनल ईमेल है, ये देख डायरेक्ट एडमिन पे ये दोनों आन है, ये देख muneeb@muk-tycoon.com, npu@muk-tycoon.com, ये मेरा प्रोफेशनल एड्रेस है। इसमें जब मैं एंट्री करूँ तो ये इसी तरह ये नजर आता है, ये देखे मैंने जिसके साथ जो कांटेक्ट किए है, ये तो अभी मेरा एक दूसरा नया बनाया हुआ है, तो इस पे ये जो है ना कोई कंपनी वगैरह के जो है ना वो मैसेजेस वगैरह आए हुए, ठीक हो गया, ये उसके मैसेजेस वगैरह आए हुए, तो ये जो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ ये किसी ने आपको दिखाई नहीं होगी, ठीक है, वंस में आपने की होगी। तो ये मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है कि आप लोग हवा में लटके हुए, नहीं, ये जो मैंने आज आज आपको ये पॉइंट्स वगैरह बता दिए ना, तो ये बहुत मेन पॉइंट्स है, ठीक है। जब भी हमने होलसेल करना होगा तो ये सारे बातें हमें समझनी चाहिए कि अगर कोई मुझसे एलएलसी मांगे, आईएन नंबर मांगे, रीसेल सर्टिफिकेट मांगे, और यूएसए का, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूएसए का नंबर आपके पास होना चाहिए, यूएसए एड्रेस होनी चाहिए, अपना वेबसाइट होना चाहिए, और प्रोफेशनल ईमेल एंड पोस्टिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अभी आप किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है ना पूछ सकते हो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मैंने अभी ज्वाइन किया है और आज मैं फर्स्ट डे आया हूँ इधर। जी तो जी जी। मुझे आपकी ये जो प्रेजेंटेशन है और जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं बड़े अच्छे लगे, जी जी, इंस्पायरिंग थैंक है। यू थैंक यू। देखिए जी बस वेलकम सर। बस इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों को समझ आ जाए, और जो इंटरेस्टेड है और करना चाहते हैं कि ये ना हो कि उसको जो है ना कुछ वो मैं पहले दिन भी इनको बता रहा था कि अमेजोन को सीखना जो है ना बच्चा भी सीख सकता है। मतलब ये है कि अगर 100% में आप करो तो 5% उसका सीखना है, लेकिन 95% उसको करना है कि आप करोगे किस तरह। तो अच्छा, एक फिर दोस्त ने मुझे बताया कि यार हम अर्निंग किस तरह स्टार्ट करोगे, तो मैंने बताया अर्निंग स्टार्ट नहीं करते, आपने कह दे कि जिस दिन आपको प्रोडक्ट मिला उस दिन समझो आपने जो है ना अर्निंग। आप मुझे प्रोडक्ट दो, मैं आपको अर्निंग करके दे देता हूँ। उसके लिए आपको ये टाइम मांगेगा, टाइम आपने इसको देना है। अगर ये आप टाइम दोगे ये आपको, और अमेजोन आपको टाइम देगा। इससे आप जो है ना प्रोडक्ट निकालोगे। एक प्रोडक्ट जिस दिन आपको मिल गया ना, समझो आप वो कह रहे कि अमेजोन के गुरु बन गए, क्योंकि इस पे बहुत सारी मेहनत लगती है। लेकिन हम इंशाल्लाह, हमारे साथ तो इस तरह ना कोई एकेडमी थी, बस दोस्त के साथ लगे रहते थे, उससे जो है ना ये सीखते थे ना। इंशाल्लाह आपको कोई भी जो है ना किसी को मसला आएगा, मुझे जो है ना स्क्रीन शॉट भेजा कर या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं उसको समझाऊंगा। तो इंशाल्लाह कोशिश यही कि आप सब कुछ समझ आए। तो आज मैं हाँ जी। आपको असल में कीपा की तरफ लेकर आ रहा था, लेकिन कीपा की मैं बता रहा था कि नई अपडेट आई, उसने मसला बनाया हो। ये देखे, मैं आपको इसे दिखा भी देता हूँ। लॉगिन पे जाओ ना तो मेरा ये परसों हमने लॉगिन किए, देखिए वर्किंग आ गया ना लॉगिन। अभी ये यहाँ पर शो कर रहा है कि इसी ईमेल पे एक वो जाएगा। तो मैंने उसको कॉल किए तो ये तो इस्लामाबाद गया, इसका लैपटॉप जो है ना घर पे पड़ा हुआ है। तो इसका ये जो ईमेल है इस पे उसको एक कोड जाएगा, वो ओटीपी ये मुझे बताएगा। मैं जब सबमिट करूंगा मेरा जो कीप है वो ऑन हो जाएगी, लेकिन इसकी एक्सेस जो है ना वो बंद हो जाएगी। तो ये कीपा वालों ने बहुत वो काम किया हुआ है। या तो हीलियम 10 पे मैं शिफ्ट हो जाता हूँ, इंशाल्लाह आपको उसके थ्रू बताऊंगा। ठीक है। और या जो है ना इसको जो है ना कोई जुगाड़ लगा के करेंगे, क्योंकि हम तो पाकिस्तान वाले कुछ ना कुछ जुगाड़ कर इसको चलाएंगे ना। तो इंशाल्लाह ये सारे ग्राफ। अच्छा, अगर कोई बंदे ने किसी को अगर वीए भी बनाना हो ना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं जो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कीपा पे आओ। तो कीपा पे जो ग्राफ्स वगैरह है उनको समझना बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कीपा की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया। और आज जो है ना मैं आपको बस कीपा करने वाला था, लेकिन अगर किसी और को कोई और क्वेश्चन है तो बस बताइए, क्योंकि इसमें मेरा हर 4 मिनट रह गई है इस पीरियड में। सर जी ये क्लास का स्केड्यूल जो है ये 5 डेज अ वीक है? सैटरडे संडे ऑफ है? नहीं, 5 डेज नहीं है। ये तो स्टार्ट में यही था कि मैं यही चाह रहा था कि आप लोगों के जहन में जो है ना कुछ ना कुछ बैठे। ठीक है। फिर इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल काम पे आ जाएंगे ना, प्रैक्टिकल मतलब ये कि जिस दिन कीपा करेंगे या जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग का एक जो प्रोडक्ट सोर्सिंग है उसी का एक मेथड करूंगा, उसका एक तरीका बताऊंगा। तो आप लोगों को फिर मैं होमवर्क दूंगा, तो वो मिनिमम 3 दिन में आपको दूंगा मिनिमम। तो आपने उसी होमवर्क को करके मुझे जो है ना बताना है, उस पर हम बात करेंगे, उस पर नेक्स्ट क्लास में डिटेल वगैरह करेंगे। तो वो फिर तकरीबन वीक में 2 क्लासेस होंगी या ये। लेकिन स्टार्ट में मैं ये कह रहा कि आपको स्टार्ट की जो बात है वैसे भी आप लोगों ने एकेडमी में क्लासेस दी हुई है ना, तो इतनी तो आप लोगों को समझ आ रहे हैं। लेकिन मैं यही चाह रहा था कि इसको जहन में बिठाओ, जो मेन मेन पॉइंट्स है जो किसी को एकेडमी में बताए नहीं जाते, उसी मेन पॉइंट पे मैं फोकस करूंगा। मतलब ये कि कीपा बताऊंगा, उसके बाद मैं सारे मेथड आपको बताऊंगा। जो मेथड मेथड तो बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं, लेकिन जो आम है और जिस पे ज्यादा वर्किंग किया किया जा सकता है उसको मैं बताऊंगा। आपको सोर्सिंग का तरीका बताऊंगा। आज को आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है ना सप्लायर बताऊंगा आपको। वैसे कल मैंने ये अभी मैं सर्च कर रहा था, ये दो जो सप्लायर है मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये बहुत ज्यादा जो है ना नेट पे घूम रहा होता है, उम्मा। ये उम्मा जो है ना एक सप्लायर है, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये ज्यादातर पाकिस्तानी और ये न्यूबीज इनके साथ काम करते हैं, इनके साथ बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है। अगर आपने कोई वो करना होता है, चेक करना होगा, तो इनके साथ आपने ईमेल करना है, ये आपको ईमेल करेगा। आपने इनका प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तो ये इसी तरह जो है ना आप उनसे रब्ता करोगे ना। वैसे अगर ये रिफ्रेश हो जाए, मैं आपको दिखा दूं इनके साथ कितने प्रोडक्ट है। ये देखिए, इस इनके साथ वन
तो आपको मैं वैसे बता दूं, ये देखिए स्टैंड क्यूर यार, आपको जो चीजें इनके साथ मिलती है। अच्छा, फिर आपने जब कोई सप्लायर मिलना है, सप्लायर से फिर प्रोडक्ट निकालना, अगर इसके साथ जो है ना 121 ब्रांड्स है, तो आप सोच इनके बाद हजारों के जो है ना प्रोडक्ट हो गया। मैं कोई एक ऑन करूँ, ये देखो खोल दो, ये मैं ये रियल पेयर ये खोल देता हूँ, ये देख इसमें इसके पास क्या प्रोडक्ट है। अब अच्छा, ये देखिए, ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये देखिए, इसके पास इतनी प्रोडक्ट है, ये देख। अच्छा, इसी प्रोडक्ट को मैं आपको चल आज वैसे अमेजोन पे भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल आप बता दे, ये ये नहीं, बता फॉर एग्जाम्पल, ये उतारे, ये हो गया, ठीक है, अक्वा, ठीक है। आपको पता है प्रोडक्ट इस तरह नहीं, मैं आपको बराबर बताऊंगा प्रोडक्ट किस तरह सेलेक्ट करना है, क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, आपको तो ये सर्च करना आता होगा, ठीक है, पेस्ट कर दिया। ये देखिए, तो ये कीपा काम करता था ना, तो मैं आपको सारा कीपा बताया था। ये अजीब लोग है बच्चे जो है ना, जो आपने इसमें प्रोडक्ट जो है जिस तरह वहां पर वो प्रोडक्ट है ना, उसी तरह इमेज देखनी है। अगर यहाँ पर है इमेज जो है ना, उसकी सारे पॉइंट्स वगैरह देखने हैं, तो ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है ना अमेजोन पे है। अगर नहीं है, ये तकरीबन ये प्रोडक्ट बन रही है, मैं आपको दोबारा भी देख देता दिखा देता हूँ।